दोस्तों आज हो गई है 26 दिसंबर और आज की बड़ी खबरें दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण समाचार इसी वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया खबरें आपको नहीं दिखाता है, आपसे छुपाता है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें। वहीं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों खबर इस प्रकार सामने आ रही है निकलकर। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पर हमले की खबर है झूठी, बीजेपी आईटी सेल का है कारनामा। जी हां दोस्तों आपको खबर बताते चलें। किसान आंदोलन से निपटने में लाचार बीजेपी अंधभक्त और आईटी सेल वाले अब उन पत्रकारों को बदनाम करने में लगे हैं जो दिन रात आंदोलित किसानों के बीच जाकर पूरे मामले को कवर कर रहे हैं और उसकी असली तस्वीर दुनिया को दिखा रहे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अजीत अंजुम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, गोदी मीडिया वाले न्यूज चैनल और अखबार तो सरकार के दलाल बनकर किसानों को ही लांछित कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल मीडिया के लोग किसान आंदोलन की सच्ची तस्वीर जनता को दिखा रहे हैं। ऐसे में सरकारी भक्त और भाजपाई आईटी सेल के लोग अब डिजिटल जर्नलिस्ट के पीछे पड़े हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले आजाद पत्रकारों को डरा दिया जाए जिससे वे चुपचाप घर पर बैठ जाएं। और वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, इस पूरे मामले पर अजीत अंजुम पर हमले की एक झूठी खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल का ये कारनामा कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले एक पत्रकार को डराने के लिए एक फेक खबर भी चलाई गई सोशल मीडिया पर। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसानों ने किया दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरीके से बंद। जी हां दोस्तों बेहद बड़ी खबर आपको बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ खेड़ा बॉर्डर से दिल्ली के लिए निकले किसानों को हरियाणा पुलिस ने शाहजहांपुर में रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने वहां जाम लगा दिया जिससे दिल्ली जयपुर हाईवे बंद हो गया। वहीं दोस्तों उत्तराखंड से भी खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में उग्र हुई है किसानों की भीड़। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़े किसान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर पिछले 1 महीने से चल रहा किसान आंदोलन अब अन्य राज्यों में भी फैल रहा है। हरियाणा में पहले ही किसान 3 दिन के लिए टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान कर चुके हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को उधम सिंह नगर में सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े। वहीं इसी दौरान किसानों की पुलिस कर्मियों से भारी झड़प भी देखने को मिली। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग करने पर किसानों ने पुलिस बैरिकेड्स पर ही अपना ट्रैक्टर भी चढ़ा दिया। किसानों को थका दो भगा दो की नीति पर काम कर रही है मोदी सरकार, ये कहना है सुरजेवाला का। कांग्रेस ने किसान के आंदोलन की पृष्ठभूमि में विपक्ष पर नरेंद्र मोदी के हमले पर पलटवार करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं को थकाकर भगा दो की नीति पर काम कर रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि बहाने और इवेंटबाजी बंद करके मोदी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए। सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री टीवी पर सफाई और उनके मंत्री चिट्ठियों की दुहाई तो देते हैं, मगर मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सेवक मोदी सरकार किसानों की दुश्मन बनकर बैठी है। कड़वा सत्य यह है कि मोदी सरकार राजनीतिक बेईमानी, धूर्तता व प्रपंच का सहारा लेकर समस्या का समाधान ही नहीं करना चाहती। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि किसानों के रास्ते में सड़कें खुदवाने वाले, किसानों पर सर्दी में बॉर्डर कैनन चलवाने वाले और लाठियां बरसाने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर किसान सम्मान निधि का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जोरदार निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर। दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को दिया है बहुत बड़ा झटका, बिहार में सरकार पर इसका असर पड़ना तय है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को एक बड़ा झटका दिया है। बिहार में नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में नीतीश की पार्टी जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ लिया है। बता दें कि राज्य में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिनमें से 6 बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जेडीयू पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह कदम बीजेपी के साथ संबंधों में
खटास ही लेकर आएगा। इसे किसी भी तरह से शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। इससे पूर्व नागालैंड में भी पार्टी के एकमात्र विधायक को तोड़कर वहां के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी में शामिल कराया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, माना यही जा रहा है कि बीजेपी के इस कदम से इसका असर बिहार में भी पड़ना तय है। दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, सरकार के दलाल दैनिक जागरण को किसानों ने सबक सिखाया। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मीडिया का मतलब होता है जनपक्षधर माध्यम। मीडिया जो जनता की आवाज होती है, गरीबों की आवाज होती है। मीडिया का मतलब होता है सत्ता की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करते हुए सरकार से दो हाथ करने का मादा रखने वाला माध्यम। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। मीडिया सरकार के प्रवक्ता बन गई है। मीडिया अब कॉर्पोरेट के गुलाम बन गई है। अब मीडिया का मतलब है दलाल, जिसे हम लोग गोदी मीडिया या फिर मोदी मीडिया के नाम से भी जानते हैं। किसान आंदोलन को बदनाम कर रही मीडिया हाउसेस के खिलाफ किसानों ने अपने गुस्से का लगातार इजहार किया है। जहां गोदी मीडिया के रिपोर्टर्स की घेराबंदी तो लगातार होती रही है, वहीं अब खबर है कि दैनिक जागरण की भी किसानों ने हजारों प्रतियां फूंक दी हैं। किसान आंदोलन की पक्षपातपूर्ण खबरें छापने के आरोप पर किसानों ने दैनिक जागरण अखबार की हजारों प्रतियां जलाई और अपना आक्रोश प्रकट किया। तो देख सकते हैं दोस्तों, कैसे सरकार के दलाल अखबार दैनिक जागरण को किसानों ने सबक सिखाया। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसानों को कोई भी नहीं कर रहा है गुमराह, मुद्दे का हल निकाले पीएम। उनके भाषण पर राकेश टिकैत का खरा जवाब। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शन के बीच बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद में आंदोलन पर हमला बोलने पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जोरदार हमला बोला है। दोस्तों आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि आंदोलन में सिर्फ किसान बैठे हैं और किसानों को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को कोई भी गुमराह नहीं कर रहा है। यहाँ किसान का सिर्फ एक ही मकसद है कि एमएसपी पर कानून बने और सरकार इन कृषि कानूनों को रद्द करे। इस मसले का हल तो प्रधानमंत्री और भारत सरकार को ही निकालना है, कोई विपक्ष या राहुल गांधी को नहीं। वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा कि इसलिए पहले बैठकर समझौता करो और कानून वापस लो। 1 महीना हो गया है, किसान घर वापस नहीं जाने वाला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये तमाम बातें कही हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, तेज हुआ है और भी विरोध। हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों ने कर लिया है कब्जा। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन एक बार फिर गर्माता दिखाई दिया। इसके चलते ही बीते शुक्रवार को हरियाणा में कई हाईवे ऐसे रहे जहां पर टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गई। वहीं ऐसे भी कई टोल रहे जहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया और कर्मचारियों को टोल टैक्स लेने से रोक दिया। माहौल को देखते हुए टोल कर्मचारियों ने खुद ही टैक्स वसूलना भी बंद कर दिया और वाहनों को बिना टोल दिए जाने दिया गया। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि हरियाणा में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों ने कई टोल प्लाजा पर कब्जा भी कर लिया था और टैक्स की वसूली भी रोक दी गई थी। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं, टीएमसी ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप, पश्चिम बंगाल में किसानों को गुमराह कर रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर जान लेते हैं क्या कुछ है मामला। टीएमसी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह बार बार यह कहकर पश्चिम बंगाल के किसानों को गुमराह कर रही है कि राज्य सरकार ने उन्हें प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना के तहत नकदी लाभों से वंचित किया। वहीं इस पूरे मामले पर टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा कि भाजपा बार बार कह रही है कि पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाली नकदी लाभों से वंचित किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह किसानों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि राज्य सरकार के जरिए नकदी लाभ प्रदान करे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंशा राजनीतिक लाभ उठाने की है। रॉय ने कहा कि सरकार ने संसद में कृषि कानूनों को पारित कराने के लिए संख्या बल का इस्तेमाल किया। उसने आलू और प्याज को भी आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है।
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है पश्चिम बंगाल से। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पर भड़के हैं केजरीवाल, कहा लाभ एक भी नहीं, नुकसान कई सारे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से किसानों को किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि नुकसान बहुत से होंगे। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के अनुसार इन कानूनों के जरिए किसान मंडियों के बाहर अपनी उपज बेचने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्हें मंडियों के बाहर अपनी फसल का आधा दाम ही मिलता है। तो यह किस तरीके का फायदा हुआ? देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आगे कहा है केजरीवाल ने, सच्चाई ये है कि इन कानूनों से ढेरों नुकसान है और कोई भी फायदा नहीं। केजरीवाल ने कहा कि उनकी आम आदमी पार्टी लगातार किसानों का समर्थन कर रही है और मजबूती के साथ उनके लिए खड़ी है। अमेरिका के 7 सांसदों ने लिखा है विदेश मंत्री को पत्र, बोले भारत में किसानों पर अत्याचार क्यों कर रही है सरकार। दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की गूंज देश में ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी सुनाई दे रही है। अब अमेरिका के 7 प्रभावशाली सांसदों ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में आ रही खबरों को देखकर ये चिट्ठी लिखने को हम सभी मजबूर हैं कि किसानों पर बर्बरता के साथ टीयर गैस और वाटर कैनन चलाए गए। भारत सरकार ने किसानों को राजधानी दिल्ली आने से रोकने के लिए कटीले तार, बैरिकेड और सुरक्षा बलों का सहारा लिया। पत्र में इन सांसदों ने कहा कि कई भारतीय अमेरिकी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार के सदस्य और खेती की जमीन पंजाब में है। वे भारत में अपने परिवार वालों को लेकर चिंता में हैं। इन गंभीर हालात को देखते हुए हम भारतीय विदेश मंत्री से बातचीत करने की अपील करते हैं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। यहाँ पर आज के सभी मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाइएगा, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।